बच्चों सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा आशीर्वाद। आज की क्लास में आपका प्रश्न अभ्यास है पर्वत प्रदेश में पावस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है क का पहला, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पावस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में सौंदर्य उसका बहुत परिवर्तित होता है, यानी क्षण क्षण में उसका सौंदर्य बदलता रहता है। प्रकृति अपना सौंदर्य बदलती रहती है। कैसे? इतने ज़्यादा बारिश होने से, वर्षा होने से पहाड़ों पर भी हरियाली छा जाती, वर्षा होने लगती है, झरने भर भर के बिल्कुल झाग से भरे झरने दिखाई देने लगते हैं, नदियाँ भी उफान पे आ जाती हैं, तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं, तालाब भी भर जाते हैं, तालाब का पानी इतना साफ़ सुथरा कि उसको आईना बताया। तो इस प्रकार के परिवर्तन वहाँ पर दिखाई देते हैं। बड़े बड़े पेड़ जो हैं, लगता कि गगनचुंबी आकाश को छूने वाले शाल के वृक्ष भी बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं। ऐसा पर्वत प्रदेश का प्राकृतिक परिवर्तन होता है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो कब बारिश हो गई, कब वहाँ पर हरियाली, कब बारिश हो गई, कब बारिश बंद हो गई, कब ओले पड़ने लगे, इसका पता नहीं। इसी का सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। दूसरा है मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया है। मेखलाकार शब्द का अर्थ है कमर में पहनने वाली करधनी। औरतें पहनती हैं, स्त्रियाँ अपने कमर में करधनी पहनती हैं जो उतार चढ़ाव ढाल जैसी होती हैं। वैसे ही पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, जो श्रेणियाँ हैं, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, बिल्कुल ढाल जैसे। इसलिए कवि ने उसकी तुलना मेखलाकार यानी कमर की करधनी से की है। तो ये पर्वत का वर्णन है, इसलिए यहाँ पे कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया है। सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वत के लिए किया है, क्योंकि असंख्य सहस्रों फूल पर्वत पर खिले हुए हैं और कवि ने पर्वत के लिए प्रयोग किया है कि उन सहस्र फूल रूपी नेत्रों से, पुष्प रूपी नेत्रों से वो अपने सौंदर्य को तालाब के जल में निहार रहा है। कवि ने यहाँ पे पर्वत के लिए ये सहस्रदीर्घ सुमन शब्द प्रयोग किया है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। कवि ने तालाब की समानता, तालाब की तुलना दर्पण से की है, आईने से की है, जिसमें लोग मुंह देखते हैं। वो इतना स्वच्छ होता, इतना निर्मल होता, वैसा ही तालाब का पानी है, चारों तरफ फैला हुआ है, विशाल है। यही उसकी तुलना की है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे, वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे मनुष्य के हृदय में तरह तरह की ऊंची ऊंची इच्छाएं, भावनाएं, अभिलाषाएं उठती हैं, उसी तरह से पर्वतों के हृदय से भी इच्छा रूपी वृक्ष जो हैं बहुत ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी हैं। ऐसा लगता है कि वो आसमान को छू लेना चाहते हैं, जैसे मनुष्य की इच्छाएं छू लेना चाहती हैं, कि हमारी इच्छाएं, हमारा लक्ष्य इतना बड़ा हो। और इतना, उसी को कवि ने कहा कि इतनी ऊंची इच्छाएं हैं, इतने ऊंचे पेड़ हैं, जैसे लगता है कि गगन को छू लेंगे। लेकिन क्या कहा, अनिमेष, अपलक निहार रहे हैं, अटल अपने जगह पे खड़े हैं। वो इच्छाएं बदलने वाली नहीं है, वे पेड़ अपने जगह से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन कवि ने उनको कह दिया है कि थोड़े चिंतित भी हैं वो। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। शाल के वृक्ष, आकाश ने उन पर आक्रमण कर दिया, बादलों ने आक्रमण कर दिया है पर्वतों पर अपनी सेना लेकर के, यानी दूर दूर तक बिल्कुल सफ़ेद पारे के समान सफ़ेद पंख जैसे दिखाई देता है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पे कल्पना की है कि ऐसा लगता है कि शाल के जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, वो आकाश के आक्रमण के कारण, बादलों के आक्रमण के कारण वो धरती में धंस गए, यानी उनका अस्तित्व मिट गया, वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण वो पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसको कवि ने कल्पना कर दी कि वो पेड़ डर के मारे जमीन में, पर्वतों में धंस गए, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। कवि ने यहाँ पर ये बताया है कि झरने जो हैं पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। बहुत तेज तेज से झरने बह रहे हैं, उनके झाग जो हैं बहुत सुंदर लगते हैं, वे सफ़ेद मोती की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई देते हैं। उनकी तुलना कवि ने मोती की सफ़ेद लड़ियों से की है। वे बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनके अंदर जोश बहुत है, उत्साह बहुत है। अब ख में आइए, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर,
अचानक से वर्षा ऋतु आ गई और ऐसा लगता कि मानो उसने अपनी सेना के सहित आक्रमण कर दिया। पहाड़ का अस्तित्व ही खत्म हो गया, चारों तरफ सफ़ेद पारा बिखर गया। यानी वर्षा की बूंदें इतनी बड़ी बड़ी कि पारा के समान सफ़ेद दिखाई दे रही हैं। दूसरा है, यूं जलदयान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ये सारी क्रियाकलापें जो हैं, बादल के देवता कौन है? इंद्र हैं। इंद्र जो है बादल रूपी जहाज में बैठ करके चारों तरफ घूम घूम करके जो उसने जादू बिखेरा है पर्वतों पर, उसको देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, आनंदित हो रहा है। तीसरा है, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुअर। यहाँ पे तुलना की है, उपमा अलंकार है। उच्च आकांक्षाओं से तरुअर, ऊंची इच्छाओं के समान पेड़ जो है पर्वत रूपी हृदय से निकल निकल करके वो क्या झांक रहे हैं। इतने ऊंचे, इतने बड़े बड़े हैं, एकदम शांत आसमान पर बिल्कुल निस्तब्ध है। इतने ऊंचे ऊंचे हैं जैसे शांत चुपचाप खड़े हैं, अपलक उनको निहार रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा पर, अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अटल हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। कवि कहता है कि थोड़े वे चिंतित भी हैं। कवि ने इस पाठ में मानविकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानविकरण किसका किया गया है? पर्वत का किया गया है। ताल का किया गया, ताल धंस गया है जमीन में। यहाँ पे शाल के वृक्षों का मानवीकरण किया गया है। और यहाँ पे उपमा अलंकार, उपमाओं से भर दिया है कवि ने। अलग से कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, सहस्रदीर्घ सुमन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है आपका। दूसरा है दर्पण सा फैला, जहाँ पे सी सा सी, दर्पण सा फैला, उपमा अलंकार, यहाँ पे सिमिली है ये। मोती की लड़ियों से सुंदर, उपमा अलंकार। झरते हैं झाग भरे निर्झर, यानी अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। अब प्रश्न अभ्यास में बाकी आपको निरंतर आगे जो आपको क्वेश्चन बैंक देंगे उसमें आपको और आगे इसका विस्तृत हम अच्छे से बताएंगे। आज बस इतना ही बच्चों।